किसी को अपना प्रॉमिस याद आ रहा है। किसी ने अगर अपना प्रॉमिस आपसे किया था, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके साथ, आपकी लाइफ में प्रेजेंट पार्टनर भी हो सकता है, कोई आपका एक्स पर्सन भी हो सकता है, जिसने आपसे भर भर के प्रॉमिस किए थे, भर भर के वादे किए थे, है ना। और उसने आपको ये बोला था कि वो पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाएगा या निभाएगी, लेकिन अगर उसने आपका साथ छोड़ दिया था, आज वो लौट रहा है आपकी लाइफ में। कंप्लीटली रीडिंग देखना आज क्या हालात है, क्या चीज़ें हैं। मैं एक एक चीज़ बताइए आपको, रियूनियन की टाइमिंग तक बताइए, मैंने ये तक बताया कि कब रियूनियन होगा, डेट, महीना, दिन, डे, सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ कुछ और भी है, जो चीज़ों को मैंने कुछ अवेयर भी किया है, उन चीज़ों पर ही फोकस करना। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई जो है ना, वो यहाँ पर दिख रही है आपके सामने। सबसे बड़ा ट्रुथ यही है कि जिसने आपको नहीं समझा था, आज वो इंसान आपको समझ रहा है, आज वो व्यक्ति आपको समझ रहा है। आप देखो ये पर्सन कितना अकेले हो चुके हैं, पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आपसे बात नहीं हो रही है तो ये आपको मिस नहीं करते हैं, या इनकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा होगा? डेफिनेटली चेंजेस हो रहे हैं, है ना। ये शांत है या आपसे नो कांटेक्ट में है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपसे बात भी करते हैं ना, तो भी आपके सामने लेकर नहीं आ रहे। मतलब आप इस व्यक्ति को देखो, जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही है ना, मैं आपको बोलूँगी इसने अपनी लाइफ की वो हकीकत आपसे हाइड की है, जो शायद आपको बताते हुए भी डर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही। मतलब एक होता ना, किसी की लाइफ की क्या हकीकत है, चाहे वो क्या हो आपके लिए, है ना, प्यार है, मोहब्बत है, गुस्सा है, कुछ भी है, वो चीज़ें आपसे हाइड कर रखी हैं। तो कम्प्लीटली मैं आज एक चीज़ बताने वाली हूँ, पूरी तरीके से देखना। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, यूनिवर्स उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, उनका रियूनियन हो जाए, उन लोगों का रियूनियन हो जाए जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, फॉलो करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज और इस वक्त की ऊर्जा को चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपकी तरफ क्या ऊर्जाएं सेंड कर रहे हैं, और आगे आने वाला टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है, एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए कैसी है, क्या आपका रियूनियन होगा, कब तक चीज़ें ठीक होंगी, अगर आप किसी नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट सिचुएशन में है, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता आए, उनका रियूनियन हो जाए। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, एंड फॉलोवर्स मेरे सभी का। तो चलिए देखेंगे कि क्या ऊर्जा है, क्या एनर्जीज़ है। ओके, सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना मैच करे उतना रखिए, एंड दूसरी चीज़ पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। पॉजिटिविटी जितनी आप अपनी लाइफ में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, और उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। तो चलिए देखेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है आपके रिलेशनशिप में, और आगे आपका रियूनियन कब होगा। थर्ड पार्टी है तो कब तक थर्ड पार्टी जाएगा, आखिर पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में इस वक्त चल क्या रहा है, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग आप बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस वक्त गाइडेंस यूनिवर्स की क्या है आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा मुझे इस वक्त जो एनर्जीज़ आ रही है, वो आपकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई दिख रही है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड में ही एनर्जीज़ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स में है, 7 ऑफ वैंड्स है, और ये कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स है, तो मे बी आपका रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। आपके करियर में भी कुछ मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि करियर में भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूँ तो आप ऑन ऑफ सिचुएशन से परेशान होंगे, और हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, या फिर आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले बहुत अच्छा था, ठीक है। कप्स का जो कार्ड है वो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि
एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी और काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, चाहे लव लाइफ में हो चाहे, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये जिस तरीके से पहले था और जितना ये पहले आपके साथ लॉयल थे या जितना पहले आपके साथ पोलाइट थे, जितना आपके साथ ये इनकी फीलिंग्स ट्रू थी करेंटली, उतना ही आज कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। उतने ही चीज़ें जो है वो आपकी डिस्टर्ब जो है वो हो रही हैं, ठीक है। तो 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कुछ लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। आप या तो ऑन ऑफ में होंगे या फिर पूरे ही नो कांटेक्ट में होंगे। एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर कार्ड ये कह रहा है कि एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो, लेकिन आपके एफर्ट्स ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है वो ना तो आपको सुन रहा है ना ही आपको समझ रहा है। जैसे कि मतलब कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपके लाइफ में ना एकदम चेंजेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। ऑलमोस्ट लगभग जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, आप लगभग ऑलमोस्ट 6 महीने 5 to 6 मंथ यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। उथल पुथल मची है मतलब कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो ऐसा बता रही हैं कि आपकी रिश्ते को या तो आपके रिलेशनशिप में कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है जिससे आपके पार्टनर आपसे दूर हो रहे हैं या उनका आपसे नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े मूडी भी हो गए हैं आपके, जो पहले नहीं थे। 7 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि आपके और इनके बीच में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है पिछले 5 to 6 मंथ से, जिसमें कभी तो आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप सब अच्छा है, सब चीज़ें बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है, पार्टनर बहुत अच्छा है, आपका उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, फ्यूचर तक जाएगा। और कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी या फिर अब क्या होगा। एक जो चिंता, एक मन में भय जो है ना, वो यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रहा है। एंड मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं कुछ, जैसे 10 नंबर है, 7 नंबर है और 5 नंबर्स है। एंजल थोड़ा सा प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो मुझे ये नंबर्स दिख रहे हैं और मेरा ध्यान एक्चुअली इन नंबर्स पर ज़्यादा जा रहा है। जैसे 10 नंबर है, 7 नंबर और 5 नंबर, तो मेरा ध्यान जो है नंबर पर जा रहा है। तो क्यों जा रहा है एंजल, मुझे बताएं कि आखिर इस नंबर्स में क्या छुपा हुआ है। और आपके पार्टनर से रिलेटेड तो कोई नंबर नहीं है क्या? मैं देखती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ कि नंबर्स मुझे क्यों दिख रहे हैं। ये देखते हैं कि नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पीछे काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें ख़राब हो रही है या डिस्टर्ब हो रही है, या पार्टनर की तरफ से डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इस वक्त ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर हाई प्रेस्टिस, मैनिफेस्टेशन उनका बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। आप लोग के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप हो गया है पिछले काफ़ी टाइम से। कम्युनिकेशन या तो प्रॉपर नहीं है या कम्युनिकेशन गैप है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब आप फ्लो में नहीं जा रहे हो। आप लोग एक दूसरे को लेकर, मतलब जिस तरीके से मुझे एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हों। स्वभाव बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का रूडली हो गया है आपके लिए, बातें छुपाने बहुत लगे हैं आपके पार्टनर। 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चाइल्डहुड रिलेशनशिप आपका सडन आपके सामने आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मोर एंड मोर क्लियरिटी। इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ठीक है। 3 कार्ड्स हमने ले लिए हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रेस्टेस, ठीक है। बॉटम क्या है? बॉटम क्वीन ऑफ कप्स की आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स है। आपके जिसने कदर नहीं की है ना, जिस व्यक्ति ने, बॉटम ऑफ द डेक क्या कह रहा है? बॉटम ऑफ द डेक ये कह रहा है कि कोई तो है अभी इस वक्त करेंटली जो आपसे जुड़ा है, मतलब जुड़ा इन द सेंस, मतलब समटाइम्स होता है ना कि कांटेक्ट भी है बट नो कांटेक्ट भी है, कभी बात होती है कभी नहीं होती है।
तो ये जो व्यक्ति है इस वक्त, जिसने आपकी कदर नहीं की या जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, आज वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये कोई वो पर्सन भी हो सकता है जो बहुत सालों से आपके साथ नो कांटेक्ट में है या बहुत महीनों से नो कांटेक्ट में है। देखो समटाइम्स क्या होता है ना गाइस कि एनर्जी जो है ना वो कनेक्ट होते होते डिसकनेक्ट हो जाती है। ऐसा उनके साथ ज़्यादातर होता है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में होते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब हर वक्त एक चिंता और एक स्ट्रेस में रहते हैं। इसीलिए मैं ऑलवेज़ आपको सभी को बोलती हूँ कि प्लीज़ वी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। वाई? क्योंकि आप जितना अंदर से पॉजिटिव रहोगे आप उतना ही सही ढंग से पॉजिटिव सोच पाओगे। देन आप डिसीज़न जो लोगे वो डिसीजंस भी आपके पॉजिटिव होंगे एंड डिसीज़न भी आप सोच समझ के लोगे। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता था, ठीक है ना, क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का, जो आपका रिश्ता था या जो आपका पार्टनर था, ठीक है, उसने अगर आपके साथ धोखा किया था या आपकी कदर नहीं की थी या उसने दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपसे रिलेशनशिप ब्रेक कर लिया था या वो कम्प्लीटली आपसे दूर हो चुका है, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ कांटेक्ट में रहा और एक प्रॉमिस के साथ रहा, एक क्लियरिटी के साथ रहा, एक मजबूत रिश्ते के साथ रहा, बट उस पर्सन ने सडन अपने आप को चेंज कर लिया। सडन ही उसने आपसे डिस्टेंस बना लिया, सडन ही उसने आपसे दूरियां बना ली। बट अब वो पर्सन क्या कर रहा है, अब वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और अचानक से ही उसने आपसे दूरियां बना ली, बेवजह आपको ब्लेम किया या बेवजह उसने कमिटमेंट आपको दिया, ठीक है, प्रॉमिसेस आपसे किए लेकिन वो निभाए किसी और से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी या मैं तुमसे ही शादी करूँगा या मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा या मैं तुम्हारे साथ ही ऑलवेज तुम्हारा साथ मुझे देना है 100%, और वो भर भर के प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद उसने वो सारे प्रॉमिसेस तोड़ दिए, वो सारे रिश्ते तोड़ दिए और अपना रिलेशनशिप या अपना रिश्ता किसी और पर्सन के साथ वो कनेक्ट हो गया। तो अगर ऐसा था, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपका शादीशुदा पार्टनर हो, चाहे वो आपका फैमिली फ्रेंड्स हो, वो जो भी व्यक्ति है, आज कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का कर्मा उसने फेस किया है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वो जो छोड़कर गया था आपको, वो आज आपके लिए तरस रहा है, वो आज आपके लिए परेशान हो रहा है, ठीक है। एंड वो पर्सन पूरी तरीके से एकदम अकेलापन महसूस कर रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है हमें, एंजल साइन भी मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं मुझे एंजल साइन। तो 4 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है कि आज वो पर्सन अपनी लाइफ में अकेला हो चुका है। उस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं, बट कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे उसकी बात को समझे। तो एंजल आपको बोल रही है कि आज कोई ऐसा जो आपको छोड़कर गया था, जिसने आपसे रिश्ता तोड़ दिया था या जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी कदर नहीं की, आज वो आपको याद कर रहा है, आज आपको वो मिस कर रहा है। तो अब आपका प्रेजेंट पार्टनर भी हो सकता है ये जो पिक्चर्स में दिख रहा है, क्योंकि टैरो कार्ड मुझे यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं कि कोई आपका अपना जिसे आज आपकी ज़रूरत है लेकिन वो आपसे काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है या फिर वो काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ दूरियां बढ़ा रहा है, वो आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, उससे आपके झगड़े हो रहे हैं, उससे आपके ऑन ऑफ हो रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को ये महसूस करता है कि वो आपके साथ अपने चीज़ों को शेयर तो करे कैसे, क्योंकि उसने तो कभी आपको कुछ समझा ही नहीं, है ना। इसने तो कभी आपको कुछ समझा ही नहीं। जब समझा था तब चीज़ें ठीक थी, लेकिन बाद में इन्होंने जो आपकी कदर नहीं की या आपकी रिस्पेक्ट नहीं की या फिर आपके प्यार को नहीं समझा, अब उनको ये लग रहा है कि वो समझे तो समझे कैसे, उन्होंने तो सभी चीज़ें ख़राब कर ली।
एक होता है ना गाइज कि जब आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो आपका, लेकिन जब अच्छी बॉन्डिंग होती है, जब दोनों में ट्रस्ट होता है, दोनों में एक दूसरे को के साथ एक होता है कि हाँ भाई हमें ऑलवेज एक दूसरे के साथ रहना है, बट समटाइम्स के बाद एक इंसान बिल्कुल दूरियां बना लेता है, बेवजह झगड़े करने लगता है, दूसरों की बातों में आकर आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है, या फिर वो चीज़ों को नहीं समझता है। फिर जब उसे ज़रूरत होती है या फिर उसे वही दूसरे लोग जो उसे आपसे दूर कर रहे थे, जब उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, तब उसको लगता है कि अरे मैंने तो अपने प्यार को या मैंने तो अपने रिश्ते को नहीं समझा इस व्यक्ति के पीछे, और ये व्यक्ति तो आज मुझे खुद उल्टा जो है वो ब्लेम कर रहा है। तो या तो इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा थर्ड पर्सन आ गया है जिसको इन्होंने आपका साथ छोड़कर उसको अपनाया था, या आपसे झूठ बोल बोल कर उस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट किया था, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने वो चीज़ें आपसे हाइड कर ली जहां आपको बताना चाहिए था, आपको शेयर करना चाहिए था। क्योंकि आज आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद की गलतियों से उन्होंने जो मिस्टेक खुद ने की थी, आज खुद की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और आज आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। कोई इनकी एक ऐसी गलती जो आज इन पर बहुत भारी पड़ रही है, और वो मिस्टेक, वो गलती यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस गलती की वजह से अब ये पर्सन पूरी तरीके से आपका साथ चाहते हैं कि आप भाई इन्हें सेव करो, आप सिक्योर करो, या फिर आप इनका साथ दो। लेकिन मेन चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि इनको ये लग रहा है कि ये अब आपसे अपने दिल की बात शेयर करें कैसे। तो यहाँ पर बहुत कुछ मुझे और भी दिख रहा है, और जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं उतना ही आपको बता पाऊँगी। जो टोटल मेरे को जो एनर्जीज आ रही है वो मुझे ये आ रही है कि आपके पार्टनर आज कोई ऐसी बात है जो पिछले टाइम से वो आपसे हाइड कर रहे थे, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी कंडीशन जो आपसे ना बताकर उन्होंने दूरियां बनाई थी, वो आज किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो तो आपसे खुद ही दूरियां बनाने लगे, राइट, या बना ली उन्होंने। तो अभी ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इस वक्त दिख रही हैं, ठीक है। तो एंजल मुझे जो नंबर्स भी दे रही हैं, जैसे 4 नंबर दे रही हैं, 5 नंबर दे रही हैं, 7, 10, ये नंबर्स एक अलग ही कहानी बता रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि इनके साथ जो भी आपका रिश्ता था या जो भी आपके और इनके बीच में जो भी चीज़ें थी वो ठीक हो, और अब आपका रिलेशनशिप बेहतर हो, बढ़िया हो, और आप इन्हें समझो और ये आपको समझें। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन भी है, और नंबर्स भी यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो नंबर्स भी ये कह रहे हैं कि भाई आपके और उनके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस आएंगे, और आपका और उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। आपका और उनका रिलेशनशिप जो है वो आगे तक बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो काफ़ी अच्छे संकेत हैं एंजल के, और ये संकेत कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को लेकर एक गुड साइन दे रहे हैं, होता ना समटाइम्स गुड साइन, तो डेफिनेटली गुड साइन है एंजल के। और एंजल आपको कह रही है कि आपका रिलेशनशिप सेफ एंड सिक्योर रहेगा, क्योंकि आज आपके पार्टनर चीज़ों को समझ रहे हैं और वो समझ के साथ चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। 4 नंबर लाइक एंजल साइन, 4 नंबर किस चीज़ का एंजल साइन है कि आप जो स्टक एनर्जीज थी वो ओपन होगी। अगर आपके पार्टनर ने अपनी साइड से चीज़ों को नहीं समझा था तो अब वो चीज़ों को ठीक करेंगे खुद से, ठीक है। तो एक तरीके से एंजल साइन है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो नंबर्स है वो काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स है। 10 ऑफ कप्स का नंबर है, 10 लिखा हुआ है और कप्स है, तो एक इमोशनली बॉन्डिंग जो अभी तक नहीं थी वो बनती हुई दिख रही है। कप्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक दूसरे को आप संभालोगे, और कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब जाके चीज़ें चेंज होंगी आपके रिलेशनशिप में। पार्टनर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। एक होता है ना गाइस कि ऊपर से प्रयास करना, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक होता है ना कि मन कुछ डिसीजंस ले लेना, या मन कुछ फैसले ले लेना, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन के रूप में मुझे दिख रही हैं।
तो काफ़ी गुड साइन मुझे दे रही हैं एंजल आपके रिलेशनशिप को लेकर, और आपकी ज़िंदगी में भी ना मतलब एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है अगले कुछ डेज, जैसे कि लाइक 15 दिन या कहीं कहीं मुझे 20 डेज़ भी दिख रहे हैं और कहीं 7 डेज़ भी दिख रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल नंबर दिख रहे हैं तो मल्टीपल मैं आपको डेज़ बताऊंगी। तो यहाँ पर कुछ 15 डेज़ 20 डेज़ एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में एनर्जीज़ में चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक यू टर्न आपके पार्टनर की साइड से आएगा डेफिनेटली, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं संभली थी बट अब संभलने के या चीज़ें अब ठीक होने के संकेत जो हैं वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यूनिवर्स एक चीज़ और भी गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चले आपके पार्टनर की राशियाँ मुझे क्या दिख रही हैं, और उसके बाद मैं थर्ड पार्टी और यूनियन की भी एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ, एंड आपकी एनर्जीज़ को भी चेक करूँगी कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जर्नी कितनी है आपके रिलेशनशिप की। ओके, तो राशियाँ मुझे यहाँ पर जितनी दिख रही हैं उसमें देखिए मेष एंड Sagittarius and Capricorn and Gemini and Virgo, ठीक है। एंड इसमें एक दो राशियाँ और भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे ना एक या दो राशियाँ और भी मुझे उदय होती हुई दिख रही है, लेकिन मैं ना एक कार्ड ले लेती हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं चाहती हूँ ना कि मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी दे दूँ। समटाइम्स कुछ लोग नहीं ले पाते हैं पर्सनल रीडिंग, वैसे तो मेरे पास पर्सनल रीडिंग वाले क्लाइंट्स बहुत हैं, लेकिन समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि अगर कोई नहीं ले पा रहा है तो मैं उसको क्लियरिटी करके दे दूँ। हालांकि जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में इतनी चीज़ें ही दिखती हैं जितनी उतनी ही बता सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल अलग से होती है, बिल्कुल अलग टाइप की होती है, कभी लेकर देखिएगा, आपको उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी मेरी साइड से, बहुत ही मोर एंड मोर क्लियरिटी, ठीक है। स्ट्रेस क्यों करते हैं आप, ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। आपकी साइड से जो कार्ड आ रहा है स्ट्रेस, इसका मतलब है कि आप अगर स्ट्रेस कर रहे हैं, एंजाइटी है, तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखें, अध्यात्म की तरफ जाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। मैं ऐसा तो नहीं होगा कि आप एकदम से अब चेंज हो जाओगे, मंत्र करोगे एकदम ही से चेंज हो जाएगा, नहीं, लेकिन स्लोली जो चेंज आएगा वो देखने लायक होगा। जब हम अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं या मंत्रा करते हैं या अपने आप को हील करते हैं, नेगेटिविटी रिमूव होती है, तो वो एकदम से कभी प्रभाव नहीं देखने को मिलती है, लेकिन डे बाय डे आप उनमें एक चेंज देखोगे, आप एक पॉजिटिव साइन महसूस करोगे, आप एक सकारात्मकता महसूस करोगे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर कह रही हूँ, ठीक है। राशियाँ इसमें मैंने बोला है यहाँ पर टॉरस और लिब्रा भी है। देखो जो राशियाँ मैंने आपको बताई हैं उसमें टॉरस और लिब्रा भी मैंने ऐड की है, यहाँ पर 7 नंबर्स भी दिख रहा है मुझे इसलिए, ठीक है। तो जो राशियाँ मैंने आपको बताई हैं इनके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि इनके पर्सन का कांटेक्ट जल्दी होगा, मतलब ये पर्सन डिसीजंस ले चुके हैं, ठीक है। इनका ये जो इरादे हैं वो भी बदल गए हैं आपके लिए। मीन्स देखो इरादा बदल गया, मतलब अगर वो ये कह रहे थे आपको कि नहीं भाई वो तो आपसे दूर चले जाएंगे, वो फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, या उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस तोड़ दिया था, फैमिली को सपोर्ट करने के बारे में सोचा था, उन्होंने कहा था कि नहीं वो आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, नहीं निभाएंगे, या कुछ भी चीज़ें ऐसी थी, तो उनके जो भी उन्होंने आपको लेकर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी या फॉल्स आपके साथ मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ आपको लग रही थी जिसमें वो आपको ये लग रहा था कि भाई कह कुछ रहे आपके पार्टनर, कर कुछ रहे हैं, कमिटमेंट दिया, इतने दिनों तक साथ में रहे, सडनली चेंज कर दिया, तो मैं आपको बोलूँगी कि उनकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं, अब वो आपको ही साथ देंगे। मतलब लाइक कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, ओवर थिंकिंग की है, या आपको अकेला देखकर उनको लगा कि आप कैसे मतलब आप अकेले हो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने एक इमोशनल लेवल पर जाकर सोची हैं। देखो गाइस, समटाइम्स क्या होता है ना कि जो कनेक्शन हार्ट टू हार्ट होता है ना उसमें इमोशनल कनेक्शन
ही सबसे ज़्यादा टिकते हैं, जो इमोशनली एक दूसरे के लिए होते हैं कनेक्ट, है ना। अभी मैं यहाँ पर यही चीज़ आपके पार्टनर की देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना इमोशनली आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्योर है, और वो दिखाते हैं ऐसा कि वो आपके साथ नो कांटेक्ट में है, दिखाते हैं उनका जो बिहेवियर है वो कई बार ऐसे दिखा देते हैं रूडली करके, या बहुत ज़्यादा आपको स्पष्ट बोल देंगे, क्लियर बोल देंगे, ऐसा कुछ बोल देंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार क्यों बोल दिया ऐसे, इतने टाइम का साथ भूल गए या इतने टाइम तक साथ रहते, लाइक कुछ भी ऐसा। लेकिन अगर आप इनको देखो तो इनके दिल में आप जी भी वही प्यार है, वही इमोशंस हैं। बुरा भी अगर आपको बहुत ज़्यादा रूडली भी बोल रहे हैं ना, तो आपको रूडली बोल देते हैं, लेकिन पीछे उनको लगता है कि यार मैंने क्यों बोला। एक तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है ना कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा वो आपको ना अपने से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी रहते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, छोटे छोटे बातों पर एकदम नेचर उनका बदल जाता है एकदम। तो वो आपके ऊपर अपना पूरा हक जो है वो समझते हैं, आपको बिल्कुल लाइक लाइफ पार्टनर की तरह आपको रखते हैं या सोचते हैं आपके लिए। लेकिन उनकी एनर्जीज़ में ना थोड़े से चेंजेस आ गए हैं और बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुकी है उनकी एनर्जीज़ पार्टनर की। बट जैसे जो राशियाँ मैंने आपको बोली हैं, इन राशियों की नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, एंड ये शुरुआत बहुत जल्द होगी। मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर के अंदर एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और जो उनका इरादा था कि भाई वो आपका साथ छोड़ देंगे या आपसे रिश्ता तोड़ देंगे या कुछ भी ऐसा था कि लाइक आपको बोला था कि भूल जाओ या कुछ भी चीज़ें, तो वो अब वापस से वो एनर्जीज घूम कर जो है वो कनेक्ट हुई है आपके साथ। लाइक देखो न्यू बिगनिंग, है ना। तो अब वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये जो मैंने साइन आपको बताए हैं। चलिए कुछ और साइन बताते हैं, कुछ और राशियाँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है ना कि एक चीज़ और भी है यहाँ पर ना, मुझे कुछ लोगों में दिखाई दे रहा है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो गए कि छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर। तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन है उनका आपको और उनको, राइट। दोनों को बैठकर चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। साथ ही ना गाइज, मुझे कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है आपके और उनके बीच में। तो अगर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसे चीज़ें ठीक होंगी, लाइक किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर एक दूसरे को लेकर डाउट्स हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, तो भी मैं बोलूँगी कि जो राशियाँ मैंने बताई हैं इनमें क्लियरिटी तो है। ये चीज़ तो मुझे दिख रही है कि आप लोग के दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस है, बट आप ना किसी लेवल पर एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, और वही चीज़ आपको एक दूसरे से दूर कर रही है। तो बजाय इसके कि एक दूसरे पर आरोप लगाओ, बजाय इसके एक दूसरे को ब्लेम करो, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करो। क्योंकि देखो आपके पार्टनर का कार्ड ये आ रहा है, आपका कार्ड ये आ रहा है, आप दोनों की ही चीज़ें यहाँ पर जो है वो ऐसी दिख रही हैं। दोनों ही के कार्ड ये कह रहे हैं कि आप एक दूसरे को लेकर, आप दोनों एक दूसरे को लेकर ट्रू फीलिंग्स रखते हो, है ना। और ट्रू फीलिंग्स के साथ ही एक दूसरे के साथ अपने अपनाया भी था। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि एक कार्ड से ही पता चल रहा है कि एक लंबे रिलेशनशिप में आप होगे। ऑलमोस्ट आपका रिलेशनशिप बहुत सालों वाला होगा, काफ़ी टाइम हो गया होगा रिलेशनशिप में, है ना। क्योंकि जो डीप एनालिसिस में कर रही हूँ ना, उससे मुझे बहुत लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, जिसमें एक दूसरे को भूल पाना या एक दूसरे को भुला देना पॉसिबल नहीं है ना। मतलब एक दूसरे का साथ चाहिए आपको, राइट। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि लेकिन आपके बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ होकर भी ना एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे हो। तो बजाय इसके कि आप एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचो कि वो बदल गए हैं, उनमें चेंज आ गया है, आप एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, एक दूसरे के प्यार को समझो, एक दूसरे की बातों को समझो। तो आपके दोनों की चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होंगे और आप वो सोच पाओगे जो सही मायने में एक रिलेशनशिप की नीड है, राइट। ना कि वो जो एक दूसरे के से रिश्ते से दूर करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि नई शुरुआत आपकी डेफिनेटली होगी। बट
एक दूसरे को टाइम दें, क्योंकि एक तो टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपके पार्टनर, और आप जब एक दूसरे को टाइम नहीं दोगे या एक दूसरे की बात को नहीं समझोगे तो और दूरियां बढ़ेंगी। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि न्यू शुरुआत का टाइम है, इस टाइम का लाभ उठाएं, एक दूसरे को समझें, पार्टनर की फीलिंग्स ट्रू है, वो इस रिलेशनशिप आपके साथ रिश्ते को नहीं छोड़ सकते, वो इस वक्त परेशान है, उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, उन्हें आपका प्यार चाहिए, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को समझिएगा। चलिए बाकी की राशियां देख लेते हैं। बाकी की राशियां देख लेते हैं। थोड़ी सी साउंड जो है ना वो आसपास की आ रही है, मेरी सोसाइटी में कुछ वर्क चल रहा है, तो साउंड को ना इग्नोर कीजिए प्लीज़। चलिए बाकी की राशियां हैं यहाँ पर देखिए, कर्क राशि है, सिंह राशि है, एंड कर्क राशि है, धनु मकर है, और मीन राशि है, वृश्चिक है, सिंह राशि है ऑल्सो। तो इसमें ना मुझे एक दो राशियाँ एक्यूरेस भी दिख रही है, वर्गो भी दिख रही है, अगेन भी दिख रही है, मतलब एक राशि दो दो बार भी दिख रही है। चलो कोई नहीं, जितनी है उतने बताएंगे। कोई ऐसा है जो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब ये जो राशियों के पार्टनर हैं, पहली चीज़ तो ये, दूसरा मुझे मैरिज की एनर्जीज आ रही है, शादी होती हुई दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर शादी आपकी हो चुकी है और फैमिली की वजह से ब्रेक हो गई है, तो हारमोनी का कार्ड आया हुआ है, मतलब बहुत जल्द चीज़ें ठीक होने का साइन दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली अगर राजी नहीं हो रही है और आपकी मैरिज हो चुकी है, सेपरेशन में हो आप यदि, तो पार्टनर की फैमिली आपके दोनों को मिलाएगी, ठीक है। आपके पार्टनर पूरी तरीके से फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले हैं और वो पूरी तरीके से फैमिली को मना रहे हैं या फिर फैमिली से अपने दिल की बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर फैमिली उनका सपोर्ट कर रही है, तो ये कार्ड है। सेकेंडली, अगर मैरिज वाली एनर्जीज नहीं है आपकी, आप दोनों क्लोज रिलेशनशिप में हो, आप दोनों बहुत गहरे रिश्ते में हो, डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से अगर हुआ है तो उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि गुस्से में आकर उन्होंने आपको ब्लॉक तो कर दिया, या फिर किसी के फियर में आके ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर आपके और उनके बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स, या सडन भी हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो सडन भी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो भी आपके पार्टनर का कार्ड यहाँ पर आ रहा है कि मिस कर रहे हैं आपको, और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पर्सन। मैं इनको देख रही हूँ कि ये पर्सन ने अपने आप को बिल्कुल अकेला किया हुआ है, और ये पर्सन ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी से बोल रहे हैं, ना ही किसी के साथ इनका अब कोई कनेक्शन है। बल्कि अगर आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी थी ना, तो ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी से भी बिल्कुल बात नहीं करते हैं। ये पूरी तरीके से मतलब एक लॉयल पार्टनर बनकर आपके साथ ही जो है वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये पर्सन ना अंदर से मैं बोलूँ ऑनेस्टली तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके साथ, इमोशनल कनेक्ट है आपके साथ, जिसमें ना सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर गाइस यही दिख रही है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत बिग स्पेस है। कहने को तो जैसे कार्ड आ रहा है उसके हिसाब से चले हम तो ये बहुत रोए हैं, बहुत रोते हुए दिख रहे हैं। आप कार्ड भी देखो, कार्ड भी रोता हुआ ही आया हुआ है, और ये कार्ड ये कह रहा है कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अपने आप को संभालना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और ये चाहते हैं कि आपसे जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो। साथ ही ना मतलब इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम हो सकता है कि आप मिले हो, आपकी बातचीत हुई हो, या आप लोग के बीच में किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ रुकावटें या कुछ भी नो कांटेक्ट। लेकिन कार्ड ये कह रहा है कि भाई आपको याद कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं, अकेले हो चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और ये पर्सन अब ये चाहते हैं कि इनके साथ आपका रिश्ता संभल जाए, ठीक हो जाए। ये पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह अगर इनका आपका कांटेक्ट हो जाए या आपको बता पाएँ कि मतलब कितना मिस करें, क्योंकि इनको ये भी लग रहा है ना कि आप इन्हें गलत समझ रहे होगे। अगर इन पर्सन ने बहुत लंबे टाइम से आपको नो कांटेक्ट में रखा है, बात नहीं कर रहे हैं, कोई मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, कोई कॉल भी नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल भी बता ही नहीं रहे हैं आपको कि मतलब लाइक
क्या चल रहा है इनके साथ या क्या है, तो इनको लग रहा है कि आप इन्हें गलत समझ रहे होगे, आप सोच रहे होगे ये बदल गए हैं, इनके अंदर चेंज आ गया है, ये धोखा दे गए हैं, ये सब वो सब। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो आपके पार्टनर की रियलिटी यही है कि असलियत कि भाई वो आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान है, अकेले हैं। तो इस तरह की एनर्जीज आ रही है। और जिसके भी पर्सन है ना, मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्दी पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आएंगे कंप्लीटली। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन है। चलिए कुछ हिडन मैसेज ले लेते हैं आपके पार्टनर का। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के हिडन मैसेज आपके लिए। कार्ड थोड़े से तो उल्टे हैं क्योंकि मैं पता है क्या, मैं बार बार इस कार्ड को जैसे देख पा रही हूँ तो अकेला मतलब ये कार्ड आइसोलेशन का है। ये कार्ड ना बहुत कुछ और भी कह रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि मतलब कोई तो प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर, कोई तो बर्डन है जिस प्रेशर में आकर, जिस बर्डन में आकर ये पर्सन बहुत सैड रहते हैं। ये पर्सन खुलकर हंसते नहीं हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं। मैं भी हो सकता है कि इन पर्सन की फैमिली इन्हें सपोर्ट नहीं करती हो, इन्हें फैमिली का सपोर्ट चाहिए। ये भी हो सकता है कि ये इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन में स्ट्रक हो गए हो, आपके साथ चीट करके किसी थर्ड पार्टी में चले गए हों। अब वो थर्ड पर्सन के साथ झगड़े हो रहे हैं तो इन्हें आपका प्यार याद आ रहा है या इन्हें आपका साथ याद आ रहा है, या इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या मिस्टेक कर ली इन्होंने, क्या गलती कर ली, इन्होंने खुद का ही नुकसान कर लिया, क्योंकि अकेले दिख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है अकेले दिख रहे हैं। और जब एक इंसान अकेला होता है ना, तो वो फिर अपनी गलतियों पर पछताता ही है, अपनी मिस्टेक्स पर पछताता ही है, राइट। और यहाँ पर 3 नंबर भी आपको दिख रहा होगा, एंजल साइन है ये नंबर। ये नंबर ये कह रहा है कि जल्द ही इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेगा या इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत स्टार्ट होगी। ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में कंप्लीटली है ना गाइस, तो ये पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ना कुछ तो ऐसा है जो फंसा भी है, मतलब जैसे फंसा होता है ना किसी चीज़ में स्टक हो जाना, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। चलिए हिडन मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के, हिडन ट्रुथ जो शायद आपको उन्होंने नहीं बताए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हिडन ट्रुथ इनके पार्टनर के, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके पार्टनर के हिडन ट्रुथ बताएं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ राधे राधे जय माता दी लिख दीजिएगा, थोड़ा एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखा करिए। बहुत सारे लोग रीडिंग को स्किप कर करके देखते हैं, तो भाई जो लोग भी रीडिंग को स्किप कर करके देखते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि एनर्जीज़ भी आपके साथ स्किप कर करके आएगी। और एक बार एनर्जीज़ का फ्लो टूट जाता है ना, तो फिर वो वापस से फ्लो में आने में बहुत टाइम लगाती है। तो प्लीज़ रीडिंग को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो मुझे कुछ नहीं है, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन स्किप करने से आपको वो एनर्जीज़ कनेक्ट नहीं होगी। एनर्जीज़ का क्या होता है कि एनर्जीज़ अगर एक बार ब्रेक हो जाती है ना, तो वो वापस से जुड़ने में बहुत टाइम लगाती है और समटाइम्स जुड़ती भी नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि आप आई रिक्वेस्ट यू कि आप रीडिंग को जो है स्किप करके ना देखें, कंप्लीटली देखें, ठीक है, ताकि आपको एंजल साइन भी प्रॉपर मिले और एनर्जीज भी आपके साथ कंप्लीटली कनेक्ट हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अब देख रहे हैं, मतलब इतना टाइम हो गया है और मेरे पास अभी तक मैसेज नहीं आया। इसका मतलब साफ है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने ना अपनी बातों को छुपा के रखा हुआ है आपसे, अपनी हिडन मतलब देख रहे हो, यही हिडन ट्रुथ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इससे। मतलब कार्ड ये कह रहा है कि कुछ बता ही नहीं रहे हैं आपको, भले ही ये रो रहे हैं, भले ही परेशान हैं, बट आपके सामने नहीं। आपके सामने तो इनका वो रूप आता है जो शायद आपको समझ ही नहीं आता होगा कि मतलब क्यों इतना ज़्यादा रूडली, क्यों इतना ज़्यादा मुझसे ऐसा कर रहे हैं। तो इसके पीछे काफ़ी और भी वजह हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हो, कभी कभी समटाइम्स कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, है ना।
तो कंप्लीटली वो एक अलग टॉपिक हो गया। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, वरना आज तो रीडिंग ही करती रहूँगी मैं, बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर ना मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं मुझे कि जो हिडन ट्रूथ हैं वो छुपा रहे हैं आपसे, असलियत आपके सामने लेकर नहीं आ रहे हैं। अब वो हिडन ट्रूथ थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो उनके मन में चल रहा है, जिसको सोच कर ये खुद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने फ्यूचर के बारे में आप ही के साथ सोचा था। इस पर्सन ने जब आपके साथ रहा था तब इसने आपके साथ ही वादे किए थे, ठीक है। ये पर्सन आपका वेट तो कर रहा है, ये कम्प्लीटली है, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है और ये पर्सन आपका साथ ही देगा। ये कंप्लीट मैसेज है यहाँ पर, ये आपसे दूर नहीं जाएगा ये पर्सन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैसेजेस ये देखिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, देख लीजिए आपके पार्टनर के हिडन ट्रूथ, मतलब एक से एक ख्याल आ रहे हैं आपके पार्टनर को नो कांटेक्ट में। आपके पार्टनर को तो कुछ डाउट भी है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज है आप दोनों को एक दूसरे पर, उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। समटाइम्स आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि शायद आप उनके बिना खुश हैं, अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर को ना ये चीज़ का भी थोड़ा सा भ्रम है, उनको लगता है कि आप शायद बदल गए हो, आपके अंदर चेंज आ गया है, आप जो है वो बहुत मतलब ईगो वाले हो, वो उल्टा आपको ब्लेम कर रहे हैं। मतलब एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, उनको लगता है कि आप किसी और के साथ भी कनेक्ट हो। ये जो गुस्सा वाली एनर्जीज देख रहे हो ना, अग्रेसिव एनर्जीज, वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पार्टनर के मन में ना आपको लेकर कुछ डाउट्स भी आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मतलब शायद आप जो है वो केवल उनसे प्यार नहीं करते हो, आपकी लाइफ में कोई और भी है। आप जो भी उनसे बोलते हो या जो भी उन्हें फील कराते हो या जो भी उनके सामने कहते हो सकता है कि आप किसी और से भी कहते हो। ये वाली जो एनर्जीज है ना, ये तो किसी ने मिसगाइड ही किया है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जिनसे इनके मन में कुछ डाउट्स हो गए हैं, और एनर्जीज बहुत स्ट्रक हो रही है गाइस, बहुत स्ट्रक हो रही है ना। और यही रीज़न भी है आपके दोनों के बीच का जो आपके रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पुरानी बातों को बहुत सोच रहे हैं। देखो मैं कह रही हूँ ना, ये मतलब समटाइम्स इतना ज़्यादा इनको लगता है कि आप जो है वो इन्हें इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। ओके, कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जिसमें इनको लगता है कि इनकी गलती है, बट इन्होंने आपको ब्लेम किया। इस चीज़ को भी लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस में आपके पार्टनर, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी की असलियत, रियलिटी छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है बार बार, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की रियलिटी आपसे हाइड की जा रही है। ये थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कार्ड के अकॉर्डिंग जो जनरल प्रेडिक्शन में दिख रहा है उसमें आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। तो वो जो चीज़ होती है ना कि आपके सामने है पॉजिटिव, आपके सामने दिखा रहे हैं आपको प्यार, पीठ पीछे कुछ और है, वो चीज़ में अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ट्रू है, ठीक है। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने होकर आपसे हाइड की जा रही हैं, रियलिटी। उस रियलिटी को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये हिडन मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, जस्ट प्लीज़ गाइड कर दें, ठीक है ना। रियलिटी आपसे, असलियत जो है ना वो आपके सामने होकर भी आपको नहीं दिख रही है, तो भाई वो चीज़ आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनर के अंदर चेंज आया। आई एम सो अट्रैक्ट यू, बिल्कुल ये तो दिख रहा है, सामने से दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि अब तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं, बट तुम दिखा ऐसे रहे हो कि मतलब मुझे अब फीलिंग्स ही नहीं है ना, मुझे अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, या मैं मतलब आपको दिखा कुछ और रहे और असलियत में कुछ और है, ठीक है ना। मैं कह रही हूँ ना कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर उनके मन में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये है कि आपसे दूर ना हो जाए। लेकिन आई एम श्योर जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, कोई सिचुएशन हो सकती है, तो वी अवेयर, ओनली वी अवेयर, ठीक है, जिसमें आपके सामने वो आपके सामने मतलब कुछ और हो सकता है कि कुछ सच ऐसा है जो आपके सामने छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी का, या कोई फैमिली का आपको कमिटमेंट दे दिया है, आपको निभा किसी और से रहे हैं, या अगर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं तो उस कमिटमेंट को भी जांच लो, देख लो कि वो कमिटमेंट निभा रहे कि नहीं, निभाएंगे कि नहीं। तो और अगर नो कांटेक्ट बहुत टाइम हो गया है, नो कांटेक्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो भी आपको उस चीज़ को
समझने की ज़रूरत है। मतलब आपको पॉजिटिव रहकर चीज़ों को सही दिशा में सोचने की ज़रूरत है, ना कि स्ट्रेस करने की, राइट। तो बॉटम ऑफ द कार्ड ट्रुथ क्रस्ट भी देख लीजिएगा। मैसेज, सारे मैसेजेस जो है वो आपके पार्टनर के हिडन ट्रुथ मैसेज है, एक एक मैसेज। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट कर पाए हैं टैरो कार्ड रीडिंग आप बताइएगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। एंड आज की ऑल ओवर एनर्जीज़ में क्या देखा है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही मुझे लगा है, ये कार्ड और ये कार्ड। ये कार्ड ये है कि कहीं ना कहीं किसी के बर्डन की वजह से वो अपने प्यार को आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई बर्डन या कोई ऐसा फैमिली इश्यूज़ हैं जिससे वो आपके अपने प्यार को आपसे हाइड कर रहे हैं, अपने प्यार को आपसे छुपा रहे हैं, रियलिटी को छुपा रहे हैं। ट्रुथ क्या है, असलियत क्या है? असलियत ये है कि बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और आपसे दूर नहीं रह सकते। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपसे कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोगों के बीच में यदि नो कांटेक्ट है, बराबर ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है। इस पर्सन के जो इरादे हैं वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, और जो बदला है इरादा कि भाई थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि छोड़ देंगे आपका साथ पाने के लिए। सो गाइज कंप्लीटली रीडिंग मैंने की है, कितना कनेक्ट कर पाए हो, कितना नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी जरूर लिखिएगा। पॉजिटिव रहिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।